अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मंथली ग्रॉसरी शेयर करने वाली हूँ और उसको मैं कैसे नए किचन में ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ अच्छी-अच्छी सी टिप्स भी मिल जाएँगी, जिससे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, सबसे पहले ना मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ शॉपिंग शेयर कर लेती हूँ, जो मैंने काफ़ी टाइम पहले की थी लेकिन आज शेयर कर रही हूँ, और इसके अलावा मैंने आज ऑनलाइन भी कोई चीज़ मँगवाई, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे ना ये एक ऑर्गेनाइज़र था और ये मैं लेके बड़े शौक से आई थी कि मैं इसमें ना अपने ब्रेकफ़ास्ट वाले बर्तन सेट करूँगी, लेकिन ये मेरे कैबिनेट में सही नहीं आ रहा था क्योंकि मेरे कैबिनेट बड़े लेवल से ऐसे तरीके से बंद हो रही हैं और उस वज़ह से ना ये बंद होने में बड़ा मसला कर रहा था। अभी मुझे इसको रिटर्न करना है। बाकी एक जो है वो मैं मिक्सिंग बाउल लेके आई थी, और इस दफ़ा की जितनी भी शॉपिंग है ना उसमें आप देखेंगे बड़े ब्राइट ब्राइट से कलर्स हैं, और ये तो आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट करके बताना है कि मैंने जो बर्तन लिए हैं थोड़े से इनके डार्क कलर लिए हैं और ये कैसे लग रही हैं, ये लाजमी आप लोगों ने मुझे बताना है। ये छोटा सा स्पैचुला और ब्रश लिया था। छोटा वाला स्पैचुला इसलिए लिया था क्योंकि अक्सर हम जैम वगैरह खाते हैं, लास्ट में बच जाता है, निकलता नहीं है। तो मैंने कहा ना भाई, ये तो ज़ाया नहीं होना, इसको ऐसे निकालेंगे और बाकी भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, तो इसलिए एक छोटा सा स्पैचुला मैंने लिया है। अच्छा, ये 2 जो प्लेट्स हैं ना, ये मैं जब लेके आई थी मेरे माइंड में था कि इनमें मैं ऑयल की बॉटल्स और घी की बॉटल्स और ये चीज़ें रखूँगी। लेकिन जब मैंने इनको देखा ये बड़ी प्यारी सी और बहुत मज़े की थी, लेकिन वहाँ से मैं ऑयल के लिए ही लेके आई थी। मैंने सोचा है कि एक कॉर्नर पे रख दूँगी, एक दूसरे कॉर्नर पे। लेकिन फिर ये हुआ कि बस मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने कहा इसमें चाइनीज़ कुछ इस तरह का सर्व करूँगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसलिए जो है ना फिर मैंने वो अपना इरादा जो है वो बदल दिया। इसके अलावा यहाँ पे एक केक के लिए स्टैंड लाया है मैंने, ये मेरे पास नहीं था, और साथ में ये स्टिकर्स मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे। इसमें जो मैंने जार मसाले वाली रखी है ना उसके ऊपर मैंने लगाने हैं, और वाइट मार्कर के साथ मुझे उसके ऊपर लिखना है। पता नहीं मुझे वाइट मार्कर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसलिए लाए हैं कि ये थोड़ी सी एक ही लुक आएगी। वो आगे मैं आप लोगों को जार जब दिखाऊंगी ना आप लोगों को समझ आ जाएगी। बाकी हमारे किचन में ये काम हो रहा है, ये लास्ट में रह गया था, लेकिन ये गंद वाला काम नहीं था, इससे मेस नहीं होना था, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा था ये लास्ट में करेंगे। अभी आप लोगों को सही से डिफरेंस पता लग रहा होगा कि जो मार्बल वाली दीवार थी ना, इसमें कितना फ़र्क आ रहा है, और ये बेहद खूबसूरत लग रही थी, बड़ी इसमें शाइन सी आ गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मेरी मंथली ग्रॉसरी आई थी, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मेरा किचन बाहर था तो मैंने ग्रॉसरी इतनी मंगवाई नहीं थी क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, तो अभी मैंने कहा चलें अब शुरू होते हैं और सारी चीज़ें मंगवाते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें थी ना वो ख़त्म हुई हुई थी। अच्छा, लहसुन और अदरक का मैंने पाउडर यहाँ पे मंगवाया है, बाकी के कुछ मसाले हैं। जैम जो है वो एप्पल का मैंने मंगवा तो दिया, लेकिन ये स्ट्रॉबेरी वाला बच्चे भी ज़्यादा शौक से खाते हैं और हस्बैंड भी। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिसमें जायफल, जावित्री और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, तिल हैं, और साथ में बच्चों के लिए नूडल्स हैं। ये 3-4 पैकेट ही हैं। 2 दिन पहले जो है ना वो उन्होंने खा के हज़म कर लिए हैं। बस 2-3 ही पैकेट बचे हुए हैं। नूडल्स जब आते हैं ना फिर बच्चे घर पे छोड़ते ही नहीं हैं। उसके बाद जो है पास्ता हो गया, साथ में मैकरोनी हो गई और स्पैगेटी, इस तरह की चीज़ें मंगवाई हैं। साथ में ड्राई फ्रूट्स मैंने मंगवा दिया है। ड्राई फ्रूट्स इस दफ़ा मैंने ऑर्डर किया जब मैंने उनको कहा कि लास्ट टाइम भी ना बड़ा अनफ्रेश सा था और वो सारा वेस्ट ही गया। तो उन्होंने कहा कि ये मौसम ऐसा चल रहा है, इसमें ड्राई फ्रूट ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने क्या किया, इसको जो है ना पहले मैं साथ-साथ में चख रही थी कि देखूँ क्रंची सा, फ्रेश सा है कि नहीं। उसके बाद नहीं तो उसको फिर मैं रिटर्न करवाऊँ, और फिर जो है ना हम इसको पैक करके हम फ्रिज में रख देंगे। आगे ना मैं आप लोगों के साथ पैकिंग भी सारी शेयर करूँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें मैंने कहाँ-कहाँ पे रखी हैं। बाकी चाय की पत्ती का आप लोग पूछ रहे थे, ये मैंने मंगवाई है। अब क्या छोटी-छोटी चीज़ें दिखाऊँ, बाकी साथ-साथ में आप देख लें। और क्या बता रही थी, हाँ, ये जो ख़मीर है ना, ख़मीर मैं बड़ा एक पैकेट मंगवाती थी, वो जब खुल जाता था तो वो इतना इस्तेमाल नहीं होता था, वो ख़राब हो जाता था पड़ा-पड़ा। तो फिर मैंने इसलिए ना साशे मंगवाए हैं इस बार, ताकि एक दफ़ा में ये इस्तेमाल हो जाए। बाकी डिटॉल इस दफ़ा मंगवाया है बच्चों के लिए, क्योंकि जब सोप पड़ा होता है ना उनके वॉशरूम में, तो वो जगह-जगह रखते हैं तो काफ़ी गंद हो जाता है। तो इस दफ़ा तो मेरे घर में पक्की वाली सफाई होने वाली है, कोई मुझे डिस्टर्बेंस घर पे नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं लिक्विड पम्प वाला मंगवा देती हूँ सोप, तो बच्चे जो है ना ये यूज़ कर लेंगे तो ईज़ी रहेगा, वॉशरूम गंदा नहीं होगा। बाकी तिल जो है वो मेरे पास ख़त्म थे। तिल मुझे बहुत पसंद है केक वगैरह के ऊपर, और ये आज मैंने मंगवाए हैं। साथ में टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला और टिश्यू का रोल। और ये जो है ना जी मैंने मंगवाया है चॉकलेट सॉस, और ये चॉकलेट सॉस जो है ये फ्रिज में ही रखनी है। लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा सर्दी थी, मैंने उठा के इसको बाहर रख दिया, क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती थी। जब मैं इसको डालने लगती तो ये अंदर से इसकी बर्फ़ जमी होती थी और ये बाहर निकलती नहीं थी, तो उसमें सारी चुंटियाँ चली गई और सारी एक मेरी बॉटल जो है ना वो ख़राब हो गई। इस दफ़ा जो है ना फिर मैंने दोबारा से मंगवाई है। बस ये ग्रॉसरी थी जो मैंने आप लोगों को बताई है, और ये मुझे 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 5-8 दिन ऐसे चल जाती है मतलब, और उसके बाद जो है ना फिर मुझे मंगवाना पड़ता है साथ में।
अच्छा, ये जो है ना मैं लेके आई थी चावल, सेला चावल, सफ़ेद चावल और चीनी के लिए। इसमें मैं क्या करूँगी, एक में डाल दूँगी सेला चावल और सफ़ेद चावल, और एक जो है ना वो मैं चीनी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि चीनी के लिए जो मैंने कंटेनर सामने लगा के रखे हुए ना, उसमें आ जाती है अच्छी ख़ासी और 2-3 हफ़्ते चल जाती है। तो इसमें जो है ना सिर्फ़ चावल डालूँगी, सेला चावल और सफ़ेद चावल, और एक में जो है ना मैं आटा डालूँगी। आटे की जो है ना वो बोरी अभी खोली नहीं है, वो खुलेगी, आटा छान के इसमें डालूँगी ताकि रोज़ के रोज़ मुझे छानना ना पड़े, तो वो मैं फिर बाद में सेट कर दूँगी। अभी के लिए सिर्फ़ मैंने इसमें चावल डाले हैं, और इस वाले कंटेनर में जो चावल है ना वो तकरीबन 7.5 किलो से ज़्यादा, बल्कि 8 किलो कर लें, 8 किलो तक जो है ना मेरे इसमें चावल आ गए थे आराम से। और ये वाले जो है ना, मैंने, आप लोग मेरी वो किचन शॉपिंग सर्च कर लें, वहाँ से आप लोगों को सारा पता चल जाएगा कि मैंने किचन शॉपिंग कहाँ से की थी और कितने-कितने में सारी चीज़ें ली थी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ड्राई फ्रूट्स की बारी, और ड्राई फ्रूट्स की ये वाली जार भी मैंने न्यू ली हैं, ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, और ये मैंने डॉलर शॉप से ली थी। मुझे डॉलर शॉप पे बहुत-बहुत कम चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा कांच वाली, ग्लास वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, और ये ज़्यादा लंबे टाइम के लिए चल भी जाती हैं। तो इसलिए मैं जब वहाँ डॉलर शॉप पे जाती हूँ तो मेरा होता है कि मैं जो है ना कांच में कुछ चीज़ ले लूँ। तो ये उस दिन मैं ड्राई फ्रूट्स के लिए लेके आई थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, और बड़ी अच्छी इसकी स्टोरेज मुझे मिल गई थी। तो एक में मैंने बादाम, पिस्ता, काजू ये चीज़ें डाल दी थी। ये मैं इसको अभी के लिए ना कुछ टाइम के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। थोड़ा जैसे मौसम नॉर्मल सा हो गया, फिर मैं इसको कैबिनेट में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में पड़े ना तो फिर बच्चों ने छोड़ने नहीं है ना, 15-15, 20-20 एक दफ़ा खा लेते हैं। तो मैंने कहा उनको नाश्ते में ना सुबह थोड़ा हिसाब से दिया करूँगी, ताकि जो है ना उनको नुकसान भी ना हो। और साथ में जो है ना वो किशमिश, किशमिश के लिए ये वाली जो जार है ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। ये मैं ज़्यादा शेक वगैरह के लिए या इमली की चटनी, इस तरह चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती थी, लेकिन अभी के लिए मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ चटनी वगैरह के लिए। तो मैंने इसमें जो है ना वो किशमिश डाल दी, और ये भी मैंने फ्रिज में ही रखनी है, क्योंकि बाहर ये भी ख़राब हो जाती है। आजकल आप लोगों के यहाँ कैसा चल रहा है? कैसे आप लोग ड्राई फ्रूट को सेव करते हैं कि ये ख़राब ना हो? मेरे पास बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा इस वाले सीज़न में जो है ना वो ख़राब हो गई थी। और आप लोग कैसे करते हैं, ये आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। इसके अलावा ये खजूरें हैं, और ये खजूरें मेरी हर हाल में आती हैं। 2 पैकेट मैंने मंगवाए थे, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। दोनों की फ़ेवरेट है, इनाया और सुभान की। अब तो अर्शमान भी माशाल्लाह से खाता है। और हाँ, अर्शमान की टीथ नहीं आए अभी तक। मतलब उसका इस दफ़ा 30 तारीख को ना उसका हो जाएगा, 9 मंथ उसके कंप्लीट हो जाएँगे। तो आपके बच्चों की टीथ कौन-सी एज में आए थे, ये आप लोगों ने मुझे ये भी कमेंट करके बताना है। बहुत सारी बातें जो मुझे आप लोगों से भी पूछनी है। अच्छा, ये मेरे पास ना एक स्टोरेज बास्केट थी, और ये मेरी शादी की है। ये ना उस दिन जब घर की सफाई हो रही थी, हस्बैंड ने फेंक दी। मैंने क्या कि उसको उठाया, मैंने हेल्पर को दिया, मैंने कहा इसको वॉश करो सही से, और इसमें जो है ना मैंने सारी ये चीज़ें रख दी हैं, क्योंकि ये हम दालों वगैरह के साथ रखते हैं ना, तो पी में खुशबू आना शुरू हो जाती है साबुन की और ये सर्फ़ वगैरह की। तो इसमें मैंने रख के इसको थोड़ा-सा मैं साइड पे हटा के रख दूँगी, ताकि चीज़ों के साथ मिक्स ना हो और उसकी स्मेल इसमें ना आए। तो ये बड़ा मेरे काम आ गई, यानी फेंकनी नहीं चाहिए कोई भी चीज़, किसी न किसी काम आ ही जाती है। अच्छा, उसके बाद बस मेरे पास बच जाती हैं दालें, और वैसे मसालों की जो जार्स वगैरह हैं वो मैंने रीफ़िल कर दी थी। लेकिन जो मसाले बच गए थे वो मैंने साथ में रख दिए हैं, और ये मेरे पास ना फ्रूट बास्केट थी, क्योंकि मैंने अभी ना ग्रॉसरी के लिए कोई भी बास्केट नहीं ली, कोई स्टोरेज बास्केट मेरे पास नहीं है। तो ये फ्रूट बास्केट थी, मैंने कहा चलो इससे गुज़ारा करते हैं, इससे काम चल जाएगा, इसमें मैं सारी चीज़ें सेट करके रख दूँगी। वैसे अभी नया-नया काम है, तो साथ-साथ में हम शॉपिंग करते जाएँगे और सारी चीज़ें साथ-साथ में लेते जाएँगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना ये सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं, और इस जगह पे जो लास्ट मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बच्चों के लंच बॉक्स सेट किए हैं। उसको मैंने अब हटा दिया है, क्योंकि ये ज़्यादा करीब ना हमें ज़्यादा करीब ही पड़ता है, और ज़्यादा ज़रूरत भी ये वाला कैबिनेट पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना इसमें मैंने मसाले रखे हैं। पीछे जो है वो बिल्कुल नए मसाले रखे हैं जो अभी ओपन नहीं है। आगे करके जो है ना मैंने वो वाले रखे हैं जो हाफ़-हाफ़ हैं, ताकि ये जो है ना यूज़ हो जाएँ साथ-साथ में। उसके बाद यहाँ पे जो है ना उसके साथ वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने पास्ता, मैकरोनी, स्पैगेटी, नूडल्स इस तरह की चीज़ें रखी हैं, और ये हमें एक ही कैबिनेट से सारी मिल जाएँगी, और होना भी ऐसे ही चाहिए। इसको बिल्कुल सेपरेट करके रखा करें, क्योंकि मतलब कह लें ये मेरा फ़ेवरेट पोर्शन है, ये पास्ता वाला मुझे बहुत पसंद है इस तरह की चीज़ें, तो इसके लिए मैंने एक अलग कैबिनेट सेट किया है। और ये वैसे भी मेरे पास खाली पड़ा हुआ था। लास्ट जो पिछला वाला है उसमें तो पड़ी नहीं थी ये लंच बॉक्स की चीज़ें, लेकिन उसमें मैंने मसाले रख दिए, और इस वाले में जो है ना मैंने पास्ता और मैकरोनी वगैरह सेट कर दिए हैं।
अच्छा, उसके बाद ना ये वाला जो कैबिनेट है, इसमें मैंने बच्चों के लंच बॉक्स रख दिए थे, उनकी बॉटल्स रख दी थी, और उससे ऊपर वाले में जो है ना मैंने उनके बिस्किट्स वगैरह रख दिए थे जो मैंने उनके स्कूल के लिए मंगवाए थे। और ये मैंने बच्चों से ज़्यादा खुद से छुपा के रखे हैं क्योंकि मेरा बस नहीं चलता मैं दिन में बार बार खा लूँ। मुझे इस तरह की चीज़ें बच्चों वाली बहुत अच्छी लगती हैं। और बच्चे ना ये जब चीज़ें लेके आते हैं वो बाहर ही खा के आते हैं, घर आएंगे मम्मा साहब ले लेंगी। एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था कि अनम के जो हस्बैंड है रुहेल भाई, उन्होंने बच्चों को चीज़ें लेके दी और कहा जाओ घर जाके खाओ। उन्होंने कहा नहीं, हमसे मम्मा खींच लेती हैं, हम नहीं हम वहाँ नहीं खाएंगे मुझे ज़्यादा इस तरह की चीज़ें यानी कि पसंद है। अच्छा, इस स्टैंड का मुझसे सारे पूछ रहे थे कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो ये जो स्टैंड है ना, ये मैंने काफ़ी पहले से लिया हुआ है और ये मेरे यूज़ में नहीं, क्योंकि इसके ऊपर ना ग्लास नहीं था। फिर इस दफ़ा जब हमारे किचन में ग्लास लग रहा था ना शोकेस वगैरह में, तो फिर मैंने इसके ऊपर लगा के इसको फिर यूज़ में ले आई हूँ। तो मैं तो वैसे रैंडमली रख दिया, लेकिन माशाल्लाह से प्यारा लग रहा था। साथ में बस टिश्यू रख दिया है, और टिश्यू के लिए होल्डर वगैरह कुछ था नहीं, बस ये एक स्टैंड सा पड़ा हुआ था फूलों का, वो मैंने रख दिया, अच्छा लग रहा था इस पर। और कुछ प्लांट्स वगैरह रख के मैंने इसको डेकोरेट कर लिया। और ये कॉर्नर वाकई में बड़े मज़े का लग रहा है। ये मेरा वर्किंग स्टेशन है, यहाँ पे ज़्यादा काम करती हूँ, इसलिए ये वाला जो एरिया है ना, ये प्यारा लगना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद बच जाती है हमारी ब्रेड, और ब्रेड के लिए मेरे ख़्याल में अवन सबसे बेस्ट है, क्योंकि बहुत कम दिन को खुलता है, तो इसको हवा नहीं लगेगी और जो है ना वो ब्रेड इसमें सेव रहेगी। अच्छा, ये ड्राइंग रूम है, इसमें सारे मसाले देख लें। ये नाया को मैंने एक बुक दी और मैंने कहा चलो फाड़ो सारे पेजेस और नीचे रखती जाओ, और उसके ऊपर मैंने सारे मसाले डाल दिए। फिर इससे ऐसा हो गया कि जार जो है ना वो अच्छे से धुल गई हैं। और ये जितनी भी जार है ना, ये मेरे पास ये सारी जेम की जार्स है। मेरे घर में जब जब आती थी मैं इनको संभाल के रखती थी। मैंने सोचा इनको रीयूज़ करूँगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी ना मैं नहीं मंगवाती हूँ सारी चीज़ें फिर जब मैंने इनकी प्राइसेस देखी ना, मैंने कहा यार ये तो बड़ा आउट ऑफ बजट हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, जो पुरानी मेरी हैं उनको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, उनके जो लेड हैं उनको मैं स्प्रे कर दूँगी, और जो मैंने दराज से स्टिकर्स मंगवाए हैं ना, वो मैं इसके ऊपर लगा के एक अच्छी सी उसको लुक दे दूँगी। और ये बड़ी काम में भी आ गई हैं, तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं करता इनको फेंकने का तो मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। और वैसे जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं, मैं अक्सर दराज वगैरह पे देखती हूँ, तो वहाँ पे प्लास्टिक के होते हैं, तो प्लास्टिक से बेहतर है कि बंदा कांच वाला इस्तेमाल कर ले। तो अभी मैंने इसको वैसे ही रख दिया है, बाद में इसके जब ढक्कन पर स्प्रे किया हुआ थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसके ऊपर ढक्कन भी लगा दूँगी और इनके नाम वगैरह भी लिख दूँगी। तो ये मेरा मसालों वाला कैबिनेट भी रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर आप लोगों ने कमेंट करके बताना है। मुझे ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बड़े मज़े का, और खूबसूरत सी इसकी लुक आ रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे काम करते हुए मज़ा आएगा। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर की थी स्पाइसेस के लिए स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र, क्योंकि जो बेसिक हमारे मसाले हैं जो रेगुलर हमारे खानों में इस्तेमाल होंगे, नमक, मिर्च, हल्दी और ये सूखा धनिया, ज़ीरा वगैरह, गरम मसाला, तो ये हमें बिल्कुल काउंटर टॉप पे ही चाहिए होगा। बार बार इसके लिए हमें कैबिनेट नहीं खोलने पड़ेंगे। उसमें मैं वो वाले मसाले रखूँगी जो मेरे रेसिपीज़ में इस्तेमाल होंगे, जो रेगुलर हमारे खानों में इस्तेमाल होते हैं ना मसाले, इसमें मैं वो रखूँगी। ये मुझे बड़े अच्छे लगे थे। मैंने दराज पे जैसे सर्च किया, वहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट यही लगे। और आप लोगों ने मुझे बताना आप लोगों को मेरी चॉइस कैसी लगी। मेरी किचन वाली चॉइस पे तो काफ़ी कमेंट आए कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। और मैं थोड़ा सा डर भी रही थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से किचन बना रही हूँ, और किचन में कलर सिलेक्शन और ये सब चीज़ें करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सोच समझ के करना पड़ता है कि कोई चीज़ इसमें आउट ना लगे। बहुत मुश्किल से थीम सेट करना पड़ता है, क्योंकि जब चीज़ रेडी हो जाती है ना, फिर समझ आती है कि कहाँ पे गलती कर ली, कहाँ पे कौन सी चीज़ जो है ना वो गलत लगा दी है। तो माशाल्लाह से वाक़ई में, और मज़े की बात ये है कि मेरी और हस्बैंड की चॉइस तकरीबन इन चीज़ों में सेम है। वो भी थोड़ा सा ऐसे डिसेंट सी चीज़ पसंद करते हैं, मुझे भी थोड़ी ऐसे डिसेंट सी और सिंपल सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने अपने किचन का थीम उस हिसाब से रखा था, और जो जो चीज़ें मैंने पसंद की थी ना, उसमें हस्बैंड ने यस ही किया था। मतलब उनको भी अच्छा लगा, हाँ ठीक है डन करो, अच्छा लगेगा। तो इसलिए रिलैक्स होकर मैंने अपना किचन जो है ना वो डिज़ाइन करवाया है। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये वाले बॉक्सेस आपको कैसे लगे। और ये दो जो बॉक्सेस हैं ये मुझे विद कैश ऑन डिलीवरी पे पड़े हैं, तकरीबन 1200 के, क्योंकि जब कैश ऑन डिलीवरी होता है तो उस पर 30 रुपीज़ मेरे ख्याल में वो एक्स्ट्रा भी लगाते हैं। तो ये 1200 में मेरे ख्याल में बहुत ही मुनासिब से हैं। और मज़े की बात यह है कि इसमें से अलग-अलग पोर्शन है जो बाहर निकलते हैं। कोई चीज़ अगर इसमें से ख़त्म हो जाती है, आप इसको निकाल के धो के और रीफ़िल भी कर सकते हैं।
तो इससे बड़ी सहूलत हो जाएगी। और चम्मच भी साथ में ही इसमें हर पोर्शन में अपने एक चम्मच है। तो इसका भी मैंने लाइट ग्रे सा कलर मंगवाया, इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स थे, लेकिन मुझे लगा कि ये ग्रे ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने उनको कहा आपने ग्रे भेजने वरना इसके अलावा कोई और कलर नहीं भेजना। तो यही आया और क्वालिटी बेहद ज़बरदस्त है, यानी हाईली रिकमेंडेड। आप इसको जो है ना वो मंगवा सकते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। होप्स हो कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।